इदारे APA ने इतला दी है कि बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला हुआ है। इराक में मज़ाहमती ग्रुप ने 24 घंटों के दौरान अमरीकी अड्डों पर 8 हमले किए। गुज़िश्ता रोज ईरान के नए रहबर आला मुश्तबा अली खामनेई का पहला पैगाम ईरानी सरकारी TV पर भी नशर हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनाए हुर्मुज़ को बंद रखने के तसलसल पर जोर दिया था और कहा था कि मनाब के स्कूल के बच्चों समेत हलाक होने वाले तमाम ईरानियों के खून का बदला लिया जाएगा। अमरीका का यह दावा है कि ईरान के स्ट्रेटेजिक खार्ग जजीरे पर आज शिद्दत के साथ फजाई हमले किए गए हैं। यह जजीरा ईरान के खलीज फारस में वाक़ सबसे अहम तेल बरामदी मरकज है। ईरान की तकरीबन 90% खाम तेल की बरामदात इसी जजीरे से होती हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने गुज़िश्ता रोज ईरान के अहम तेल के मरकज खार्ग को वो निशाना बनाया और जजीरे पर फौजी अहदाफ पर हमला किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त को रोकता रहा तो वो जजीरे की तेल की तनसीबात पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमरीका से जुड़ी तनसीबात को मुत्तहदा अरब अमारात में अब निशाना बनाने की वार्निंग दे दी है। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई ये फौजी कार्रवाइयों की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें इस वक्त आसमान को छूने लगी हैं। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक जा सकती हैं। दूसरी तरफ अमरीका ने इसी को काउंटर करने के लिए आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां वो उठा ली हैं। अमरीका की जानिब से पाबंदियों में नरमी के नतीजे में दीगर ममालिक को वो रूसी तेल खरीदने की इजाजत होगी जो पहले ही समुंदर में जहाजों पर लदा हुआ है। यूरोपीय रहनुमाओं ने रूसी तेल की खरीदारी पर आयद पाबंदियों में आर्जी तौर पर जो नरमी का अमरीकी फैसला है इस पर तनकीद की है। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि इस फैसले से यूरोप की सलामती मुतासर होती है। पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद 5000 फौजियों को तैनात करने का भी ऐलान कर दिया है। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमरीका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अखबार के मुताबिक 5000 मेरीन्स और नेवी एहलकारों के साथ कई जंगी बहरी जहाज भी तैनात हो सकते हैं। ये जंग की सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है, सिफारतकारी क्या कोई इसका हल निकाल सकती है या नहीं, इस पर प्रोग्राम के हिस्से से बात होगी। एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, सीनियर सिफारतकार। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। एजाज साहब, सबसे पहले तो ये जो 15 रोज गुजर गए हैं जंग को, आपको लगता है इस जंग के खत्म होने की कोई सूरत अभी इस वक्त निकलती हुई नजर आ रही है? अभी नजर तो नहीं आ रही। दोनों साइड्स जो हैं वो डटी हुई हैं और ईरान भी यही इशारे दे रहा है कि हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। आपने भी देखा कि उनकी जो अल-कुद्स रैली में उनके सदर भी, उनके सब लोग जो हैं शहर में आए हुए थे और ख़बरें ये हैं कि तेहरान शहर से जितने लोग वापस गए थे वो सारे वापस आ गए हैं। और जो अली खमेनाई रहबर की शहादत के बाद तो वो सब जो है लगता है कि मुत्तहिद हो गए हैं। तो उससे तो लगता है कि ईरान काफ़ी हौसले में है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी इस बात का गम गुस्सा है कि कैसे हो गया कि हमारी कैलकुलेशन थी कि जल्द गिर जाएगी हुकूमत, पर गिरी कैसे नहीं। हमारी तो इतनी मिलिट्री माइट है, तो हम इनको कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, मैस मर्डर करेंगे, इनको ख़त्म कर देंगे सबको, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो जब दोनों चीज़ साइड्स डटी हों तो फिर तो ना सफारतकारी काम आती है ना कोई और। तो दोनों में से एक फरीक को कमज़ोर होना पड़ेगा इससे पहले कि जंग बंद हो। जी अच्छा, और अमेरिका की जो पोजीशन है उसको आप अभी तक किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनका पहला हदफ था रेजीम चेंज, लेकिन अभी आपने देखा कि तेल के मामले पर उन्होंने कुछ नरमी दिखाई है, जो पाबंदियां थी रूसी तेल के हवाले से। आपको लगता है कि अमेरिका का मकसद अभी भी वही है या फिर वो उसमें कुछ लचक नजर आना शुरू हो गई है? मेरे तो ख्याल में अमेरिका को इस जंग का मकसद ही वाज़ेह नहीं था। कभी कहते थे कि हम तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, हालांकि वो कह चुके थे कि वो मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म कर चुके थे। फिर कहने लगे कि ईरान की गवर्नमेंट को गिराना है, फिर कहते कि कोई एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे लेकर आनी है। फिर कभी कहते थे कि ईरान के तेल पर कब्ज़ा कर लेना है, जिस तरह वेनेजुएला का किया था। तो जब मकासद वाज़ेह ना हो तो फिर जंग का आगे से तौर तरीका भी वाज़ेह नहीं होता है। और वैसे भी अब अमेरिका में ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या ये अमेरिका की जंग है या ये इसराइल की जंग को अमेरिका लड़ रहा है। और इसराइल ने वाकई बड़ी कामयाबी से अमेरिका को इसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि इससे पहले बड़े सालों
उनकी कोशिश थी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को जंग में ले आया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जो उनकी बात में आ गए और अब वो कर रहे हैं। अब उनके पास खुद भी समझ नहीं आती। अब ये है कि अगर इसको जंग को आगे बढ़ाते हैं तो फिर तो वो उसी सूरत में हो सकेगा कि वो ग्राउंड ट्रुप्स लेकर आए, और अगर वो ग्राउंड ट्रुप्स ले आते हैं तो फिर समझ लें कि ये बिल्कुल वियतनाम वाला सिलसिला हो जाएगा, और ये ऐसे उसमें धंसेंगे और फंसेंगे कि फिर इनको समझ नहीं आएगी कि कैसे। अभी भी इनके पास वक्त है कि अगर ये विड्रॉ कर जाएं और कहें कि ठीक है जी विक्ट्री हो गई, हमने उनको कमज़ोर कर दिया, तो भी इनका शायद कुछ फेस सेविंग रह जाएगी, वरना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। लेकिन ये क्या एग्जिट पॉइंट आपको क्या नजर आता है इसराइल या अमेरिका के लिए? देखिए, एग्जिट पॉइंट के लिए एक बहुत बड़ी वजह ये बनती है कि अमेरिका के जो गल्फ के अंदर मौजूद थे बेसिस को 19 के करीब, वो सब के सब इस वक्त मुश्किल पोजीशंस में हैं, उधर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इनके खरबों डॉलर्स की उनके अंदर सरमायाकारी थी, और जो गल्फ की रियासतें हैं, सारी खलीजी रियासतें हैं, वो भी इस वक्त बड़ी सख्त मुश्किल में हैं। और इसराइल तो मज़ीद भड़काना चाह रहा था। वो ये कह रहा था कि उसने ऑयल रिजर्व्स जो थे ईरान के, उस पर जब हमला किया तो अमेरिका ने उसको रोका, क्योंकि जवाबन अगर ईरान खलीजी रियासतों की ऑयल रिजर्व्स पे हमला शुरू कर दे और वहाँ पे उनकी बंदरगाहों से शोले जो हैं वो कभी ना बुझने वाले शोले भड़क उठे, और वहाँ पे जो उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनके ऊपर अगर हमला कर दे तो ये तो भूखे प्यासे मर जाएंगे सब के सब। तो इन्होंने तो उन पर डिपेंड किया था, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि जनाब आप ये जंग रुकवाएं, और उनको ये कहना भी चाहिए। और अब वो मजबूरन, आपने देखा कि वो देख रहे हैं कि क्या चीन और रूस को आगे से मदद कर दें, लेकिन चीन और रूस तो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त ऑप रैंप एक ही बनता है कि ये खलीजी रियासतें जाके अमेरिका पे दबाव डालें कि आप ये जंग से हटें, क्योंकि इस तरह तो हमारे मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ जाएगी। वरना जो है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो लगे रहेंगे और वो पूरा खित्ता जो है वो आग में यानी झुलसता रहेगा। जी ठीक है। और एजाज टोयर साहब, अब एक तरफ तो हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात है, दूसरी तरफ हमारे सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है। हालिया दिनों में हमारी मुलाकात भी हुई, कुछ लोग कह रहे थे बड़ी गैर मामूली मुलाकात है। हमारी चॉइसेस आप आने वाले दिनों में कितनी चैलेंजिंग जो है वो देख रहे हैं? पाकिस्तान ने अभी तक बहुत उम्दा सफारतकारी की है, और मेरे ख्याल में कोशिश पाकिस्तान की यही थी कि हम यहाँ पे इलाके में अमन के लिए काम करें। और आपने देखा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन आया कि ईरान के ऊपर अमेरिका की जो हमला था वो जारियत थी, तो उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। और जब ईरान की तरफ से खलीजी रियासतों पर जारियत की बात हुई तो उसको भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि ये जंग जो है बंद होनी चाहिए। और इस हवाले से सऊदी अरब के साथ तो हम बहुत करीबी राब्ते में हैं, और हमारी क़यादत उनको मिल भी रही है। और यकीनन जो बात हो रही होगी यही होगी कि इस जंग को कैसे रुकवाया जाए, क्योंकि ये तो इसका हल बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान जाके अपने फ़ौजी वहाँ पे खड़े कर दे, तो उससे तो जंग के शोले और ज़्यादा भड़क उठेंगे। तो चुनांचे पाकिस्तान यकीनन यही कह रहा होगा कि हम ईरान के साथ, जिनके साथ अभी हमारे अच्छे ताल्लुकात हो चुके हैं, और वो ईरान हमारी सुन भी रहा है, तो उनको कहा जाए कि जनाब आप कम अज़ कम सऊदी अरब पे हमला ना करें। लेकिन ईरानी ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब के जो अड्डे हैं, अमेरिका के जो अड्डे हैं सऊदी अरब में, उनसे हम पे अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में सऊदी अरब को की जिम्मेदारी बनती है कि वो अमेरिका के अड्डे वहाँ से इस्तेमाल ना होने दें, वरना ये पाकिस्तान के लिए भी शायद मुमकिन ना हो सके। तो पाकिस्तान का किरदार एक ही है कि किसी तरीके से इस जंग के जो शोले हैं उनको ठंडा किया जा सके। और ये जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं एजाज चौधरी साहब, बैक चैनल डिप्लोमेसी के हवाले से कुछ बात हो रही है कि मुल्क इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपको लगता है ऐसी कोई कोशिश जो है उससे कोई उम्मीद रखनी चाहिए या ये कामयाब हो सकती है? देखिए, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी दोनों साइड्स डटी हुई हैं, और एक फरीक अगर कमज़ोर पड़ता नज़र आता है तो उस वक्त सफारतकारी यकीनन काम आएगी। मेरा ख्याल है कि ओमान कुछ कोशिश कर सकता है, पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कोई कोशिश कर सकता है, हत्ता कि मैं समझता हूँ चीन भी अपना एक किरदार उसमें अदा कर सकता है। लेकिन अमेरिका पहले तो राज़ी हो इस बात पे। अभी तक तो अमेरिका ने जो सफारतकारी की थी वो एक किस्म का ढकोसला था।
क्योंकि वो कभी भी न्यूक्लियर के ऊपर बारे में था ही नहीं। वो चाहते थे कि ईरान की हुकूमत को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि इसराइल की ये ख्वाहिश थी। इसलिए वो बातचीत के बारे में दोनों मरतबा, जून के महीने में जो जंग हुई और अभी जो जंग हुई, दोनों मरतबा मेरे ख्याल में अमेरिका ने सफारतकारी सिर्फ दिखावे के लिए की और असल मकसद उनसे जंग था। तो अब जब जंग हो रही है तो फिर ईरान भी राजी नहीं है। वो कहता है चलें फिर, अब जंग है तो फिर जंग है और इसका फैसला भी जंग। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त सफारतकारी जो है मुझे कामयाब होती नजर नहीं आ रही। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।